हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो लगभग बहुत सारे कोर्सेज़ की काउंसलिंग की लिस्ट आ चुकी है वेबसाइट पे। कल शाम को बहुत सारे कोर्सेज़ की आई है लिस्ट, और जिनका बचा हुआ है वो भी परेशान ना हो, बहुत जल्द आ जाएगी। डिपार्टमेंट वाइज आती है तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है इसलिए। तो सभी लोगों को बहुत सारे डाउट हैं कि ऑनलाइन काउंसलिंग कैसे होती है, क्या होगा उसमें। तो देखिए, कभी हुई नहीं है तो अभी अंदाज़ा किसी को नहीं कि क्या होता है कैसे, लेकिन जितना मुझसे पता हो सका है उतना मैंने पता किया। और जो जो जानकारी मिली है वो मैं सभी के आप लोग के सामने बातें रख दूंगा कि क्या क्या करना पड़ता है और क्या क्या ऑनलाइन काउंसलिंग पे होगा। तो ज़्यादा कुछ परेशान होने की बात उसमें है नहीं कि इतना कि ऑनलाइन काउंसलिंग के नाम पे आप बिल्कुल से डर रहे हैं, जो कुछ लोग बहुत डर रहे थे। चलिए देखते हैं स्टेप बाय स्टेप कि क्या है। तो सबसे पहले तो मैं आपको डॉक्यूमेंट बता देता हूँ जो जो रिक्वायर्ड है। सबसे पहले आपका ये देखिए, बैंक ड्राफ्ट चाहिए। तो ये बैंक ड्राफ्ट देखो, सभी में नहीं है कि आपको ये डीडी ही चाहिए। कुछ में कैश और डीडी दोनों का मेंशन है, तो आप जिसमें कंफर्टेबल हो वो कर सकते। जैसे अब एमबीए में है, एमबीए में केवल डीडी को बोला है कि नो अदर पेमेंट मेथड विल बी एक्सेप्टेड। तो उसमें केवल डीडी को ही बोला है, तो उसके लिए आपको अलग अगर कुछ देना है तो उसके लिए हो सकता है रिक्वेस्ट करनी पड़ जाए। हाँ, तो इसलिए आपको बहुत ध्यान से काउंसलिंग लेटर पढ़ लेना है। जो भी आएगा उसमें आपको दोनों मेथड, कुछ में लिखे हैं कुछ में एक है, तो आपको सब देख लेना है। अब आप देख सकते हैं कि पासपोर्ट साइज फिर फ़ोटो चाहिए, 10th की मार्कशीट, 12th की, ग्रेजुएशन की अगर आप पीजी के लिए कर रहे हैं तो फिर आपका टीसी चाहिए। हाँ, और ये कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए अगर आप बिलोंग करते हैं तो उस कैटेगरी से, अगर रिक्वायर्ड है तो कास्ट सर्टिफिकेट भी चाहिए। अब इनकम सर्टिफिकेट चाहिए अगर आपको जीरो ट्यूशन फीस पे एडमिशन लेना है। जीरो ट्यूशन फीस का मतलब है कि अगर आप SC ST कैटेगरी के हैं तो आपका SC ST की यूनिवर्सिटी में ट्यूशन फीस नहीं लगती इस वजह से। फिर आपका गैप सर्टिफिकेट है। माइग्रेशन चाहिए, मेडिकल चाहिए अगर आप PH कोटा से ले रहे हैं एडमिशन तो। फिर एफिडेविट चाहिए एंटी रैगिंग के, एक पेरेंट्स का, एक आपका, जो मैंने पिछली वीडियो में बताया हुआ है। हाँ, बस ये सब डॉक्यूमेंट चाहिए, आप इनको रेडी रखिए। कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी चाहिए। तो चलिए आइए अब ऑनलाइन काउंसलिंग का देख लेते हैं कि क्या है, जितना मुझे पता चला है। तो आप ये देख रहे हैं, ये मेरा बीएड का स्क्रीनशॉट है। मैंने अभी वेबसाइट से निकाल के इसको देखा है, आपकी बार का ही है बीएड का। तो इसमें बातें जो मैं आपको एक एक का लेना पड़ रहा था तो मैंने बीएड का उठा लिया, इससे आप समझ लीजिए। तो इसमें कुछ नहीं है। अब आपको देखिए, ये 6, 7 और 9 को है, स्टेप बाय स्टेप है कैटेगरी वाइज। तो डॉक्यूमेंट इसमें लिखा, अब आपको सारे इंस्ट्रक्शन इसमें पढ़ लेने हैं। देखिए, इसमें डिमांड एंड कैश दोनों लिखा हुआ है, तो जरूरी नहीं आप डीडी ले जाएं, इसमें आपका कैश भी एक्सेप्ट होगा। तो आप देख सकते हैं ये सारे आपको पढ़ लेना है, ये सारे इंस्ट्रक्शंस हैं। फिर इसके बाद आप देख सकते हैं ये 10 नंबर पे जो पॉइंट दिया हुआ है, अगर आपको ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए अप्लाई करना है तो आपको लगभग 2 दिन पहले, ये जो मेल दिया हुआ है ये डिपार्टमेंट का मेल है, एजुकेशन डिपार्टमेंट का, बीएड का। तो आपको इस डिपार्टमेंट में मेल करना है, अपनी प्रॉब्लम बतानी है कि सर मैं कोविड की वजह से दूर है मेरा घर, में नहीं आ सकता। तो आपको ये सब बताना है। और आपको जितने डॉक्यूमेंट ऊपर अभी मैंने बताए हैं उन सब की स्कैन करके, उनको स्कैन का मीन्स है कि आपको उनकी पीडीएफ बना लेना है। अब पीडीएफ बनाने के लिए आप कोई भी ऐप डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से, डॉक स्कैनर कर लीजिए, बेस्ट है। तो उसमें आप पीडीएफ बना के आपको उसी मेल पे कर देना है, अपना सब मेंशन करके, अपना नाम और डिटेल्स। तो जब होगा तो उसी मेल पे आपकी वो गूगल मीट की लिंक भेजेंगे। तो फिर उसी से आपकी गूगल मीट में ही काउंसलिंग होगी। तो काउंसलिंग में होना कुछ नहीं है, जब मीटिंग चालू होगी कुछ नहीं, आपके वो डॉक्यूमेंट केवल देखेंगे और आपसे बस हल्का फुल्का पूछ सकते हैं कि आपने कहाँ से क्या किया है, आप एडमिशन लेना चाहते हैं, बस ज़्यादा कुछ नहीं है। और आप देख सकते हैं ये 11 नंबर पॉइंट पे जो दिया हुआ है, 11 नंबर पॉइंट में ये देख सकते हैं जो दिया हुआ है 11 पॉइंट में, ये 100 रुपये के स्टाम्प पेपर में एक और इन्होंने एफिडेविट मांगा है। ये और किसी डिपार्टमेंट में नहीं मैंने अभी देखा, तो इन्होंने मांगा है। इसमें कुछ नहीं है, ये है कि आप जो ऑनलाइन काउंसलिंग के टाइम जो डॉक्यूमेंट आप दे रहे हैं, जो भेजेंगे, वो सारे ओरिजिनल हैं। हाँ, ये आपसे केवल ये ना बोलें, अगर लोकल हुए कुछ भी वो है, फ्रॉड है, तो आपके एडमिशन कैंसिल कर सकते हैं। बस इतना सा है, ध्यान से आप लोग इंस्ट्रक्शन पढ़ लीजिए।